अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सप्लीमेंट की बात करेंगे जो कि छोटे बड़े हर उम्र के मर्द ख़वातीन बच्चों सबके लिए यकसा मुफीद है। लेकिन आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पर फोकस करेंगे ख़वातीन के लिए, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि कोई एक ऐसा सप्लीमेंट होना चाहिए जो कि वो एक दफ़ा दिन में ले लें, तो वो ना सिर्फ ये कि उनकी जो जिस्मानी खाली जगह हैं वो पूर हो जाएं, बल्कि उनको दिमागी तौर पर भी बूस्ट मिले, मदद मिले, वो मजबूत हों। तो इसके लिए जिस सप्लीमेंट की हम आज की वीडियो में बात करेंगे वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली आप यूं समझ लें कि खवातीन के लिए बहुत सारे वंडर्स कर सकता है, बहुत सारे अजाइब कर सकता है, और इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है जिसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। स्टडीज ने इस बात को प्रूव किया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का पॉजिटिव इम्पैक्ट है उन मसाइल के ऊपर जो कि आपको बढ़ती उम्र के साथ जिनको फेस करना होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ना सिर्फ ये कि उनके जो रिस्क फैक्टर होता है, यानी उनके जो खतरात होते हैं उसको कम कर देता है, बल्कि उससे आपको बचाता है, उससे प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। खास तौर पे जैसे डायबिटीज है, बढ़ती उम्र के साथ ख्वातीन में बहुत ज्यादा इसकी शिकायत होती है। इसके साथ साथ बालों का पतला होना, स्किन का पतला होना, स्किन के बहुत सारे मसले होते हैं। फिर ख्वातीन के अंदर बहुत ज्यादा हड्डियों का भुरभुरा होने की शिकायत होती है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है। फिर इसके अलावा फिर ये एक स्टडी में ये भी देखा गया कि जो खास तौर पर मीनोपॉजल ख्वातीन हैं, जिनको मीनोपॉज जो प्री मीनोपॉजल है या उनको शुरू होने वाले हैं, उनको शुरू हो चुका है, तो ये वाला जो फेज है, इस फेज के अंदर उन्हें जिन मसाइल से गुजरना पड़ता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। और खास तौर पे जब बात आती है बोन हेल्थ की, दिल की सेहत की, हड्डियों की सेहत की, दिमाग की सेहत की, आंतों की सेहत की, इम्यून सिस्टम की, तो उसके बाद फिर आप समझ जाएं कि ओमेगा 3 के बाद तो बात है ही खत्म। ये इन सब को प्रिजर्व करता है, इन सब को महफूज करता है, इन सब की फंक्शनिंग में अहम किरदार अदा करता है। गोया ये हमारे दिल से लेके दिमाग तक हर सेल के अंदर बहुत ही खूबसूरत सेहत के फवायद लेकर आता है। और ना सिर्फ ये कि ये इनके अंदर, बल्कि हमारे पूरे जिस्म के हर हर इंच, हर हर जगह, हर एक पोर्शन में जाता है और वहां पर फिर ये अपने हेल्थ बेनिफिट्स देता है। आप चाहे कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, लेकिन रोजाना इसको लेना अपने ऊपर लाजिम कर लें। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म को जितनी ज्यादा इसकी जरूरत है, बदकिस्मती से हमारा जिस्म इसको खुद प्रोड्यूस नहीं करता, हमें ये बाहर से लेना पड़ता है। अच्छा, कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनके अंदर आपको ये मिल जाता है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले क्विकली हम एक नजर डालते हैं वो हेल्थ बेनिफिट्स जो कि खवातीन को मिलते हैं अगर वो रोजाना ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करती हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अपने सेकंड ब्रेन की, यानी कि हमारी छोटी और बड़ी आंत, जो हमारा जीआई सिस्टम, हमारी आंतों की सेहत के पीछे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अहम किरदार है। फिर अगर आपको फैटी लिवर का इश्यू हो जाता है तो ये फैटी लिवर में बहुत ज्यादा उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। फिर आगे चल के अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर आपको डायबिटीज का इश्यू है, अगर आपको स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, अपने दिल के जितने भी मसाइल हैं अगर आप उनकी वजह से परेशान हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये इन सब के सब हिस्सों में काम करता है। मैंने आपको बताया ना कि जिस्म के हर हिस्से में काम करता है, पता नहीं कौन सी चीज है जहां पर ये काम नहीं करता। हर चीज साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये इसने कोई जगह नहीं छोड़ी हमारे जिस्म की। फिर अगर आपको ओबेसिटी का मसला है, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, तो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये अहम काम सर अंजाम देता है। अच्छा, अब ना मैं चूंकि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो मैं इनको जल्दी जल्दी कवर करूंगी, हमारी वीडियो लंबी ना हो और आप तक वो हेल्थ बेनिफिट्स पहुंच भी जाएं। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा मसला है, मसला अगर आपकी हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस है, कोई भी इशू है और आप जानना चाहते हैं उसकी डिटेल में कि ये किस तरह से काम करता है, तो उसका लिंक जो है मैंने आई बटन में डाल दिया, आप हर एक की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसको बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस का इशू हो रहा है, हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये सिर्फ एक जगह काम नहीं करते, ये हमारे पूरे स्केलेटन के लिए बहुत अहम है, यानी हमारा जो हड्डियों का ढांचा है ये उसको मजबूत करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है।
फिर इसको हमारा जो आंतों का सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो हमारे दिल की सेहत या दिल के मसाइल या जितनी भी चीजें हमारे दिल से मुतालिक हैं, इन सब की फंक्शनिंग के पीछे इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है और ये जरूरी है। एक चीज होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है, एक चीज होती है जो जरूरी होती है जिसको आप एसेंशियल कहते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये एसेंशियल है, ये जरूरत है हमारे जिस्म के सारे फंक्शंस को ठीक से कि वो चल सकें और हमारे जिस्म की जो कारकर्दगी है वो मुतासिर ना हो। फिर इसी तरह स्टडीज ने इस बात को भी प्रूव किया है कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड को देखा गया है कि इसने उसका रिस्क फैक्टर जो है वो कम कर दिया है। फिर जो लोग एस्थमा के पेशेंट हैं, एस्थमा पेशेंट के अंदर भी, ये तो खैर मैंने अपनी बेटी के ऊपर भी तजर्बा करके देखा है और मैंने माशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर उसके जो एस्थमा सिम्टम्स थे उनको रिवर्स किया है और वाकई ये एस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बहुत कारगर है। एस्थमा के बाद अगली चीज है स्किन डिसऑर्डर। अगर आपको अपनी जिल्द से मुतालिक कोई भी मसाइल है, अगर आपकी जिल्द बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बेबी स्किन है, आपकी स्किन के ऊपर वैक्स करने के बाद बम्प्स पड़ जाते हैं या आपके माथे पे अक्सर दाने बने रहते हैं या आपको बहुत ज्यादा एक्नी होती है या आपको सोरासिस का इश्यू है, आपको किसी भी तरह के जो वो खुश्की के पैचेस बन जाते हैं, आपकी स्किन बहुत जल्दी रेड हो जाती है, बहुत जल्दी इची हो जाती है, इन सारी की सारी सूरतों में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ एक स्किन का मॉइस्चराइजर वापस लेकर आते हैं बल्कि उसका जो सीबम ऑयल है उसको कंट्रोल करते हैं। कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, ये उस ऑयल को कंट्रोल करते हैं। स्किन डिसऑर्डर के बाद हम ब्रेन की तरफ जाते हैं कि ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया था कि ये बच्चों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। अगर बच्चों के अंदर ADHD जो कि पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी आ रही है, बच्चे जो हैं ज्यादा मोबाइल वगैरह स्क्रीन यूज करने की वजह से इसका शिकार हो रहे हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर यही चीज एडल्ट्स में है, खवातीन में है और खवातीन में खास तौर पे अगर उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो कि है ही है, देखिए किसी को भी इनकार नहीं है, किसी ना किसी स्टेज पे किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस खवातीन में होता है और जहनी तौर पे तो वैसे ही कई महाजों पे जंगें लड़ रही होती हैं, कई जगहों पे वो कभी अपने आप से, कभी किसी ना किसी से जो है वो दिमागी तौर पे लड़ाई कर रही होती हैं। तो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, शिज़ोफ्रेनिया से बचाता है, बाइपोलर से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है, ये इन सब चीजों से, एंजाइटी से बचाता है और इसके रिस्क फैक्टर को कम करता है। खासतौर पे जब ख्वातीन की उम्र बढ़ने लगती है तो उनके अंदर बहुत ज्यादा मेमोरी इशू आने लग जाते हैं। हो सकता है कि ये मुस्तकिल स्ट्रेस में रहने की वजह से हो या इसके पीछे और कई रीजन हो सकती हैं, लेकिन ये उस रिस्क फैक्टर को कम करता है और आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। आप देखेंगे कि वो लोग जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं वो बूढ़े होने के बावजूद उनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी, बहुत बच्चों के उनको नाम याद होंगे, उनको अपनी दोस्तों के, उनके बच्चों के भी उनको नाम याद होंगे। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ने यहाँ पर भी प्रूव किया है कि वो ब्रेन के लिए भी बहुत इसेंशियल यानी कि बहुत ही जरूरी चीज है। फिर इसी तरह औरतों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपको पता है कि अगर पीरियड्स की वजह से पेन होते हो तो ये इसके स्टडी ने इसको भी देखा है कई लोगों के ऊपर, खवातीन के ऊपर तजर्बा करके कि उनकी जो क्रैम्पिंग है वो कम हुई है या अगर उनको ठीक से पीरियड नहीं आ रहे तो वो बेहतर हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो उनके जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज़हीन, शार्प माइंडेड बच्चे पैदा होते हैं। और इसी तरह अगर वो प्रेगनेंसी में लेते हैं तो उनका जो अपना ब्रेन है वो भी बहुत एक्टिव और शार्प रहता है। फिर उनको अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही अगर उनको किसी भी तरह का कोई हार्मोनल उनके हार्मोन जो है वो गैर मुतवाजन है तो ये उनको रेगुलेट करता है। इसमें आपका PCOS आ जाता है, थायराइड, हाइपर थायराइड और कई हार्मोनल ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपके हार्मोन बहुत ज्यादा बिगड़ रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप हार्मोन्स थेरापी लें, इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा दें। अच्छा, अब चूंकि हम हार्मोन्स की बात करें तो फौरन मैं मीनोपॉज के ऊपर भी आऊंगी कि मीनोपॉज में जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हॉट फ्लैशेस के सिम्टम आ रहे होते हैं, मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग हो रहे होते हैं,
दिल बहुत तेजी से घबराता है, चीखने चिल्लाने को दिल करता है। फिर इसी तरह जो आंखें हैं उनमें खुश्की आ रही होती है, ड्राइनेस हो रही होती है, आंखें वजाइनल एरिया में बहुत ड्राइनेस हो रही होती है। फिर मेमोरी इसमें इफेक्ट हो रही होती है, जॉइंट पेन लोगों को शुरू हो जाती है खवातीन को, और स्किन और बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनको रेगुलेट करता है, इनके इनके खतरात को कम करता है, और आपका जो मीनोपॉज का एक सफर है उसको बहुत सारी जो तकलीफ आ रही होती है उनसे बचा के गुजार रहा होता है। तो यहाँ तक हमने ये तो देख लिया कि इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की है। इसकी खवातीन के कई ग्रुप्स के ऊपर इनका तजर्बा किया गया है और देखा गया है कि जिनको दिए गए हैं उनके अंदर क्या पॉजिटिव चेंज आया है, और जिनको नहीं दिए गए उनके अंदर वो किस चीज से उनके जो खतरात हैं वो बढ़ गए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे खाने हैं, फूड सोर्सेज जिनके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। फिश के अंदर ज़ाहिर जितनी भी सी फूड है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लैक्सीड में बहुत ज्यादा होते हैं, पंपकिन यानी कि कद्दू के बीज में बहुत ज्यादा होते हैं, अखरोट में ये बहुत ज्यादा होता है, और अंडों में भी ये बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जनाब जी इस लिस्ट के अंदर आपने ऑलिव ऑयल को नहीं शामिल किया, वो तो बड़ा अच्छा हेल्दी फैट है, इसको आपने क्यों शामिल नहीं किया? उसकी वजह ये है कि जो ऑलिव ऑयल है इसमें कोई शक नहीं कि वो सेहत के लिहाज से, सेहत के एतबार से बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसके अंदर ऑलिक एसिड होता है जो कि ओमेगा 9 है। और याद रखिएगा कि ओमेगा 3 और 6 जो है ये इसेंशियल हैं, जरूरी हैं, लेकिन ओमेगा 9 जो है ये इसेंशियल नहीं है। हाँ, ये बेनिफिशियल जरूर है, फायदेमंद जरूर है, लेकिन इसेंशियल नहीं। इसेंशियल कहते हैं जरूरी चीज। तो जो जरूरी चीज है वो यही है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, जिसको आपने एक बैलेंस में लेना है। और अगर आप इस फूड को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड रखते हैं तो आप समझ जाएं कि आप इन सारे सेहत के फवाइद से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डेली डाइट में ये नहीं ले सकते तो फिर किसी भी अच्छी कंपनी के कोड लिवर ऑयल को इस्तेमाल करें या फिश ऑयल को इस्तेमाल करें। और जहां तक मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी तो मैं जो यूज करती हूँ वो ये नेचुरल फैक्टर्स का कोड लिवर ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। मैं किसी किस्म का कोई मेरी पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं ये से इस्तेमाल करती हूँ कि ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड की, दुनिया की अच्छी कंपनियों में शुमार होती है, और पाकिस्तान में आराम से अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन मिल जाती है, अच्छे मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती है। और मजे की बात यह है कि इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2800 या 2900 है अब आजकल की तारीखों में। तो आपको लगता है कि 3000 बहुत महंगा है, लेकिन ये बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर 90 सॉफ्ट जेल्स होती हैं, यानी कि ये 3 महीने का कोर्स होता है। अब किसी भी कंपनी को, न्यूट्री फैक्टर है, कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके ये आते हैं, लेकिन वो भी आपको 1200-1300 के 30 कैप्सूल होते हैं। तो ये आपको 1000 रुपए का, एक महीने का 1000 रुपए का 30 कैप्सूल पड़ते हैं, और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये नई मालूमात के साथ अगली वीडियो फिर से हाजिर होती हूँ। ये तो मुझे अब कहना ही नहीं चाहिए कि आप वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप अपने साथ अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं तो आपको ये मोहब्बत इसको शेयर करने से नहीं रोकेगी। मिलन मकसूद इज साइनिंग ऑफ, सी यू।